So hello everyone, welcome to Vanya Education Services. I am educator Rashmi Sharma. ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਰਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਐਰਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਨਾउन, ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਪੀਚ ਵਾਲੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਨਾउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन। बेसिकली ये जिन्ने भी अपने को पार्ट ऑफ स्पीच के टॉपिक्स ने उन्होंने आप एक सीरीज़ है जी अज शुरू करने वाले हाँ। और अज की सीरीज़ के विच बेसिकली आप सब तो पहला जोड़ा टॉपिक है डिस्कस करांगे दैट इज़ अ सब्जैक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हुण देखो सब्जैक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेसिकली हुंदा की है कि किसी भी सब्जैक्ट का वर्ब के नाल की एग्रीमेंट है। सो इस दे लिए सब तो पहला बेसिक आपां नूं की पता होना चाहिए कि सब्जैक्ट बेसिकली हुंदा की है, वट इज़ अ सब्जैक्ट। तो सब तो पहला आपां नूं सब्जैक्ट के बारे पता होना चाहिए। हुण सब्जैक्ट बेसिकली हुंदा की है डूअर ऑफ एक्शन। जो भी परसन किसी पर्टिकुलर टास्क नूं परफॉर्म करता है उसनूं आपां की बोलदे आ, सब्जैक्ट बोलदे आ। और सब्जैक्ट बेसिकली अपने को दो तरह के होंगे ने, एक तो अपने को सब्जैक्ट होंगे सिंगुलर जिसनों आप पंजाबी च की बोलते हैं एक वचन, दूजा अपने को सब्जैक्ट होंगे प्लूरल जिसनों आप पंजाबी च बोलते हैं बहुवचन। सो जदों भी आप सिंगुलर सब्जैक्ट की गल करांगे तो सिंगुलर सब्जैक्ट के नाल अपने को वर्ब भी किहड़ी आनी चाहिए है, सिंगुलर। हुण अपने को इंग्लिश ग्रामर के विच सिंगुलर सब्जैक्ट किहड़े-किहड़े हुंदे ने, सब तो पहला अपने को सब्जैक्ट है ही जो कि आप किसी बॉय लिए यूज करते हैं। नैक्सट वन है शी, किसी भी आप गर्ल लिए यूज करांगे। उस तो बाद है नेम। हुण देखो नेम का मतलब की है, नेम किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, किसी कंपनी का, किसी परसन का, किसी जगह का, क्योंकि नाम हमेशा अपने को की हुंदा सिंगुलर। सो किसी भी नाम को हमेशा आप एक वचन की कैटागरी के विच ही रखांगे। उस तो बाद है एवरीवन, समवन, ईच, एवरी, स्टूडेंट, चाइल्ड। ये सारे सब्जैक्ट में आप की बोलते हैं एक वचन। बेसिकली एवरीवन ते समवन दे विच बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन होंदी है। सो एवरीवन तो तुसीं किवें याद रख सकते हो कि इन्हां दे पिछे की लिखिया रहा वन। सो इन्हां नूं आपां की कंसीडर करांगे एज अ एक वचन। उस तो बाद है अपने कोल प्लूरल सब्जैक्ट। प्लूरल नूं आपां की बोलते हैं बहुवचन। बहुवचन जिवें कि आई। हुण देखो जो अपना सब्जैक्ट है आई नूं बेसिकली आपां इंटरमीडिएट सब्जैक्ट कंसीडर करते हैं। कई बार तो यह एज अ सिंगुलर एक्ट करूगा तो कई बार एज अ प्लूरल एक्ट करूगा। उस तो बाद अपने को है वी, यू, दे, पीपल, चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, कंपनीज, टीचर। इस सारे सब्जैक्ट में आप किहड़े सब्जैक्ट बोलते हैं, प्लूरल सब्जैक्ट। प्लूरल का मतलब की है बहुवचन। उस तो बाद ये तो हो गया अपने को सब्जैक्ट। तो सब्जैक्ट का एग्रीमेंट किहदे नाल होना चाहिए, वर्ब दे नाल। सो नैक्सट अपने को की है वर्ब। वर्ब बेसिकली हुंदा की है, वर्ब अपने को हुंदी है किरिया। जिवें तुसीं पंजाबी दे विच पढ़दे हो कि वर्ब अपने को दो तरह की हुंदियां ने, मुख किरिया ते सहायक किरिया। उसी तरीके नाल सब तो पहला इंग्लिश दे विच अपने को किहड़ी वर्ब है, दैट इज़ अ हैल्पिंग वर्ब। हैल्पिंग वर्ब नूं आपां पंजाबी च की बोलदे हैं, सहायक किरिया। जदों भी आप सिंगुलर सब्जैक्ट की गल करनी है तो सिंगुलर सब्जैक्ट के लिए आप वर्ब भी किहड़ी यूज करांगे, सिंगुलर। सो अपने को बेसिकली सिंगुलर किहड़ी वर्ब है, इज, हैज़ ते वॉज। इंग्लिश ग्रामर दे विच अपने को 3 हैल्पिंग वर्ब्स ने, इज, हैज़ ते वॉज। अगर आप प्लूरल सब्जैक्ट की गल कर रहे हैं, प्लूरल सब्जैक्ट के लिए आप प्लूरल हैल्पिंग वर्ब यूज करांगे। तो प्लूरल हैल्पिंग वर्ब बेसिकली अपने को किहड़ी है, आर, हैव ते वर। ये तो गल हो गई अपनी हैल्पिंग वर्ब की। वर्ब भी अपने को किन्नी तरह की होंदियां ने, 2 तरह की। तो दूजी अपने को किहड़ी वर्ब है, दैट इज़ अ मेन वर्ब जिसनों आपां पंजाबी च की बोलते हैं, मुख किरिया। हुण जिवें तुसीं मेन वर्ब पढ़दे हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सैकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इसनों बेसिकली आपां की बोलते हैं, मेन वर्ब बोलते हैं। तो जदों भी अगर अपना सब्जैक्ट की है सिंगुलर
ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਐਸ ਔਰ ਈਐਸ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਪਲੂਰਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਫਸਟ ਫਾਰਮ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਜ਼, ਹੈਜ਼, ਵਾਜ਼। ਔਰ ਮੇਨ ਵਰਬ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਔਰ ਈਐਸ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਪਲੂਰਲ ਹੈ, ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਰ, ਹੈਵ ਤੇ ਵਰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਵਰਬ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੰਪਲ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਰਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਰੂਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਆਰ ਫਸਟ ਰੂਲ ਇਜ਼ when the plural noun denotes some specific quantity, distance, time or amount considered as a whole, the verb generally singular। ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਊਮੈਰਲ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਊਮੈਰਲ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਨਿਊਮੈਰਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਏ 6, 7, 5, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ, ਨਿਊਮੈਰਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊਮੈਰਲ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ, ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੀਟਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਟਰ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਈਲਸ। ਸੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕਾਈਆਂ, ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਕਾਈ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਈਲਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ। ਟਾਈਮ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, ਮਿਨਟ ਹੈ, ਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅਮਾਊਂਟ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਮਾਊਂਟ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 100, 1000, ਮਿਲੀਅਨ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਅਮਾਊਂਟ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 6 ਹੈ, 7 ਹੈ, 8 ਹੈ, 9 ਹੈ, 10 ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਅਮਾਊਂਟ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵਰਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਗੂਲਰ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵਰਬ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਜ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵਰਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਸ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵਰਬ ਕੀ ਹੈ, ਹੈਜ਼। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਵਰਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਐਸ ਔਰ ਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਵਰਬ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 6 miles is not a long distance for me। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, 6, ਔਰ 6 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਈਲਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮਾਈਲਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਗੂਲਰ। ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ 6 miles are not a long distance for me। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਜ਼ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਲਸ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਸਿੰਗੂਲਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ 10 lakh is equivalent to a million। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 10 lakh। ਲੈਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਅਮਾਊਂਟ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੰਗੂਲਰ। ਸੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 10 lakh,
आर गिवन हो सकता है, 10 लाख हैव गिवन हो सकता है। सो लैख की है अमाउंट दी यूनिट है, जिसके लिए आप हेल्पिंग वर्ब की यूज करांगे सिंगुलर। नैक्सट अपने को है 5 लीटर वाटर हैज फिल्ड इन जार। सो 5 अपने को की है एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, लीटर की है यूनिट है, किसकी यूनिट है लीटर बेसिकली क्वांटिटी दी। सो इसके लिए भी आप हेल्पिंग वर्ब केड़ी यूज करांगे सिंगुलर। सो जदों भी किसी सेंटेंस दे विच बेसिकली आपां नूं डिस्टेंस, अमाउंट, क्वांटिटी या फिर टाइम की यूनिट गिवन होगी, उस तो बाद हमेशा आप हेल्पिंग वर्ब केड़ी यूज करांगे सिंगुलर, चाहे अपने को न्यूमेरिकल वैल्यू है जो वो की है सिंगुलर है या फिर की है प्लूरल है। आई होप तुहानूं रूल नंबर 1 समझ आया होएगा। नैक्सट अपने को है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 की गिवन है इफ टू सब्जेक्ट टुगेदर एक्सप्रेस वन आइडिया, one being added for sake of emphasis and the verb is singular, no plurality is left to exist in such cases। ਹੁਣ देखो बेसिकली जिमें आप पंजाबी दे विच आर्थिक सार्थिक शब्द पढ़ते हैं, जिमें खाना पीना उठना बैठना, हुण वो वर्ड्स नूं बेसिकली आप हाइफन दे नाल की करते हैं कनैक्ट करते हैं, पर वो जिहड़े दो शब्द हुंदे ने उन्हां दा बेसिकली मतलब की हुंदा है इक्को ही हुंदा है कि वो जिहड़े शब्द ने इक्को ही वर्ड नूं रिप्रजेंट करते हैं। उसी तरीके नाल इंग्लिश दे विच जदों आपां दो डिफरेंट सब्जैक्ट नूं आपस दे विच जोड़दे आ, किहदी मदद दे नाल जोड़दे आ एंड इत्थे बेसिकली एक कनैक्टर की तरह एक्ट करेगा। बट जिहड़े ये दोनों वर्ड्स ने इन्हां दा आइडिया की है सेम है। जदों भी आपां दो वर्ड्स नूं कनैक्ट किहदे नाल कर रहे हैं एंड नाल, बट दोनों का जिहड़ा आइडिया है वो की है सेम है, तो उस केस दे विच आपां जो वर्ब यूज करांगे वो वर्ब बेसिकली अपने कोल किहड़ी होनी चाहिए है सिंगुलर वर्ब। जिवें अपना पहला सेंटेंस लिखा है स्लो एंड स्टैडी विन्स दी रेस, हुण देखो इत्थे विन्स यूज किया है, विन्स बेसिकली अपने कोल किहड़ी वर्ब है मेन वर्ब है, तो ये मेन अपने कोल किहड़ी वर्ब है सिंगुलर। जदों भी आप वर्ब की फस्ट फॉर्म के नाल एस लगाने आ तो वो बेसिकली अपने कोल किहड़ी वर्ब बन जाती है सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर वर्ब अपने कोल किहड़ी है मेन वर्ब। ठीक है जी। नैक्सट लिखे है ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर इज इसेंशियल फॉर वंस एग्जिस्टेंस। हुण देखो जिवें इत्थे ब्रेड एंड बटर लिखे तो इसनूं बेसिकली अपने कंबाइन किस दे नाल कीता है एंड दे नाल कीता है। जो ब्रेड एंड बटर है ये दोनों रिप्रजेंट की कर रहे हैं वन आइडिया, इक्को ही आइडिया नूं रिप्रजेंट कर रहे हैं, इसलिए इहदे लई भी आपां वर्ब किहड़ी यूज करांगे सिंगुलर। लास्ट एग्जाम्पल की है अपने को डायरैक्टर एंड फिल्म मेकर। हुण देखो डायरैक्टर भी मूवीज नूं डायरैक्ट करता है, फिल्म मेकर का काम भी की होंदा है मूवीज नूं डायरैक्ट करना। ये अपने को सब्जैक्ट की ने दो ने, बट दोनों सब्जैक्ट नूं आपां ने एंड नाल कनैक्ट किया है, बट आइडिया की है इन्हां दा इक्को ही है, मतलब कि बेसिकली ये इक्को ही आइडिया नूं की कर रहे हैं रिप्रजेंट कर रहे हैं। सो इसके लिए भी आपां किहड़ी हेल्पिंग वर्ब यूज करांगे सिंगुलर, विच मीनस हैज़ मेड दी मूवी। सो बेसिकली इस रूल च की गल की गई है कि जदों भी आपां दो डिफरेंट सब्जैक्ट नूं एंड दे नाल कंबाइन करांगे तो दोनों का आइडिया की है सेम है, इक्को ही चीज़ नूं दर्शा रहे हैं, उस केस दे विच हमेशा आपां वर्ब किहड़ी यूज करांगे सिंगुलर वर्ब्स। सो नैक्सट रूल के उपर चलते हैं। नैक्सट अपना रूल है दैट टू और मोर सिंगुलर सब्जैक्ट कनैक्टेड बाय ईदर और एंड नीदर नॉर मस्ट टेक सिंगुलर वर्ब। हुण देखो जिवें तुसीं पंजाबी दे विच पढ़िया है ईदर और दा बेसिकली पंजाबी च मतलब हुंदा है जा इह जा ओह, उस तो बाद है अपने कोल नीदर ते नॉर। नीदर का मतलब होंदा है ना इह ना ओह। सब तो पहली चीज़ तुसीं की दिमाग च रखनी है कि जदों भी अपना पहला कनैक्टर सेंटेंस दे विच की गिवन है ईदर, तो ईदर तो बाद बेसिकली अपने कोल सैकेंड कनैक्टर की होना चाहिए और होना चाहिए। कई बार आपां एग्जाम दे विच ईदर दे नाल या तो एंड गिवन हुंदा है या फिर नॉर गिवन होएगा, जो कि अपनी ग्रामेटिकल की है एरर है। ईदर तो बाद हमेशा अपने को सैकेंड कनैक्टर की आना चाहिए और आना चाहिए। ठीक है। सेम कि अगर अपना फर्स्ट कनैक्टर की है नीदर है तो नीदर दे नाल अपना सैकेंड कनैक्टर की होना चाहिए नॉर।
ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ अगर ईदर तो बाद अपना सब्जैक्ट की है सिंगुलर है और तो बाद भी अपना सब्जैक्ट की है सिंगुलर, तो इस केस दे विच आपां वर्ब भी किहड़ी यूज करांगे, सिंगुलर वर्ब। जिवें इत्थे लिखिआ ईदर, ईदर तो बाद अपना फर्स्ट सब्जैक्ट कौन है, विवेक है। विवेक की है, किसी परसन का नाम है। जिवें कि आपां ने सेंटेंस टॉपिक दे बिल्कुल स्टार्टिंग दे विच पढ़िया सी कि अगर कोई भी परसन का नेम आपां नूं गिवन होगा, नेम नूं बेसिकली आपां किहड़ा सब्जैक्ट कंसीडर करते हैं, सिंगुलर। नैक्सट अपने को सैकेंड कनैक्टर की यूज किया है, और तो बाद अपना सैकेंड सब्जैक्ट कौन है, विमल। विमल भी बेसिकली किसी परसन का नाम है, सो नेम नूं आपां की कंसीडर करांगे, सिंगुलर सब्जैक्ट। सो अगर ईदर तो बाद भी अपना सब्जैक्ट सिंगुलर है और तो बाद भी सब्जैक्ट की है सिंगुलर, उस केस दे विच आपां वर्ब भी किहड़ी यूज करनी है, सिंगुलर। तो पेपर दे विच तुहानूं इत्थे आर गिवन हो सकता है, जो कि अपनी ग्रामैटिकल की है, एरर है। जिवें इत्थे लिखिआ ईदर विवेक और विमल इज एबसेंट टूडे। नैक्सट अपने को सेंटेंस है ईदर द टीचर और द स्टूडेंट। हुण देखो ईदर तो बाद अपना पहला सब्जैक्ट कौन है, टीचर है, और तो बाद अपना सैकेंड सब्जैक्ट कौन है, स्टूडेंट। सो टीचर भी की है अपने को सिंगुलर सब्जैक्ट है, स्टूडेंट भी की है अपने को सिंगुलर सब्जैक्ट। तो इस केस दे विच बेसिकली आपां वर्ब भी किहड़ी यूज करांगे, सिंगुलर। ईदर द टीचर और द स्टूडेंट हैज आस्क्ड अबाउट इट। सो जदों भी आपां ईदर या फिर नीदर तो बाद सिंगुलर सब्जैक्ट की वरतों करांगे, तो उस तो बाद अपना हैल्पिंग वर्ब भी किहड़ी होनी चाहिए है, सिंगुलर। आई होप कि तुहानूं समझ आ रहा होएगा। नैक्सट अपना है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 आपां नूं की कहंदा है, वैन द सब्जैक्ट आर जॉइंड बाय और, कि जदों भी आपां सब्जैक्ट नूं किहदे नाल जोड़दे आ, और एंड नोर, या फिर आपां किस दे नाल कंबाइन करांगे, नोर दे नाल, आर डिफरेंट नंबर। हुण पहले रूल दे विच आपां ने की पढ़िया कि ईदर तो बाद भी सब्जैक्ट सिंगुलर है, बट और तो बाद भी सब्जैक्ट की है, सिंगुलर। इत्थे की कह रहा है, वैन द सब्जैक्ट जॉइंड बाय और एंड नोर आर डिफरेंट नंबर, द वर्ब मस्ट बी प्लूरल एंड प्लूरल सब्जैक्ट मस्ट बी प्लेस्ड नियरर टू द वर्ब। हुण देखो बेसिकली इस सेंटेंस दे विच की गल कीती गई है, जिवें इत्थे लिखिआ है ईदर अमित और हिज पेरेंट्स। तो ईदर दे नाल अपना पहला कनैक्टर की लग्या होया है, और लग्या होया है। इस क्वेश्चन दे विच ये भी एरर आ सकती है कि ईदर दे नाल तुहानूं नोर गिवन देणगे, जो कि तुहाडी ग्रामैटिकल एरर होगी। हुण ईदर तो बाद अपना फर्स्ट सब्जैक्ट कौन है, अमित। अमित बेसिकली की है, किसी परसन का नाम है। सो जिवें मैं तुहानूं दस्सिआ नेम नूं आपां की कंसीडर करदे हां, सिंगुलर। उस तो बाद अपना सैकेंड कनैक्टर की है, और तो बाद अपना सैकेंड सब्जैक्ट कौन है, दैट इज अ पेरेंट्स। सो पेरेंट्स किस तरह का सब्जैक्ट है, प्लूरल सब्जैक्ट है। सो इस रूल दे विच बेसिकली की कहा गया है कि अगर अपना सब्जैक्ट दोनों की ने डिफरेंट इन नंबर ने, हुण देखो अमित की है, सिंगुलर है, बट जो पेरेंट्स है वो की है, प्लूरल है। सो दोनों सब्जैक्ट की होगी, डिफरेंट इन नंबरस हो गए। तो उस केस दे विच जो आपने हैल्पिंग वर्ब यूज करनी है, वो हैल्पिंग वर्ब हमेशा अपने कोल किहड़ी होगी, प्लूरल। और जो आप प्लूरल हैल्पिंग वर्ब यूज करांगे, तो उसके जो नियरर सब्जैक्ट होएगा वो भी की होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, जिवें नैक्सट अपने को लिखे नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स। सो नीदर दे नाल पहला अपना सैकेंड कनैक्टर की लगे, नॉर। नीदर तो बाद अपना फर्स्ट सब्जैक्ट कौन है, टीचर। टीचर केड़ा सब्जैक्ट है अपने को, सिंगुलर। बट नॉर तो बाद अपना सैकेंड सब्जैक्ट कौन है, स्टूडेंट है। हुण बेसिकली जो स्टूडेंट्स है ये किस तरह का सब्जैक्ट है, प्लूरल। सो प्लूरल सब्जैक्ट के नाल आपां वर्ब भी किहड़ी यूज करांगे, प्लूरल सब्जैक्ट। बेसिकली जदों भी तुसी ईदर और नीदर नॉर ये वाले सब्जैक्ट के नाल तुसी क्वेश्चन नूं सोल्व करना है, तुसी हमेशा किहड़े सब्जैक्ट नूं दिमाग दे विच रखना है, सैकेंड सब्जैक्ट। अगर तो अपना सैकेंड सब्जैक्ट सिंगुलर है तो आपां वर्ब किहड़ी यूज करांगे, सिंगुलर। बट अगर अपना सैकेंड सब्जैक्ट की है, प्लूरल है, तो उस केस दे विच आपां वर्ब भी किहड़ी यूज करांगे, प्लूरल वर्ब। आई होप इट इज क्लीयर टू यू। सो द नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 5।
ਸੋ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 5 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, if two subject joined by and they will take a plural verb, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੋ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਲੂਰਲ ਵਰਬ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 2 ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਐਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਰਬ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਿੰਗੂਲਰ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਫ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਇਫ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇਮਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਲੂਰਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਐਂਡ ਨਰਸਿਸ ਆਰ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ। फर्स्ट सब्जेक्ट अपने कोल की है, डॉक्टर है, सैकेंड सब्जेक्ट अपने कोल की है, नर्सिस। सो दोनों नू बेसिकली अपने किहदे नाल कंबाइन किया है, एंड दे नाल कंबाइन किया है। सो जदों भी आपां दो डिफरेंट सब्जेक्ट नू एंड दे नाल कंबाइन करांगे तो उस केस दे विच आपां किहड़ी हैल्पिंग वर्ब यूज करांगे, दैट इज अ प्लूरल। सो आर बेसिकली अपने कोल किहड़ी हैल्पिंग वर्ब है, दैट इज अ प्लूरल हैल्पिंग वर्ब। नैक्सट लिखिए, the doctors, this is a subject 1 and nurse, this is a subject 2। ਹੁਣ डॉक्टर एक अलग प्रोफेशन है, नर्स की है एक अलग प्रोफेशन है, तो बेसिकली अपने दोनों सब्जेक्ट की ने डिफरेंट ने और डिफरेंट सब्जेक्ट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਲੂਰਲ। ਸੋ ਵਰਕ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪਲੂਰਲ ਵਰਬ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਕਿਹੜੀ ਵਰਬ ਹੈ ਇਹ, दैट इज अ मेन वर्ब। मेन वर्ब का बेसिकली मतलब की है, सिंपल वर्ब की केड़ी फॉर्म है, दैट इज अ फर्स्ट फॉर्म। सो डॉक्टर्स एंड नर्स वर्क टुगेदर। सो एक चीज़ तुसी ध्यान रखनी है कि सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नूं आपां की बोलते हैं, मेन वर्ब बोलते हैं। कई बार आपां नूं सेंटेंस दे विच नहीं पता लगता कि इस सेंटेंस दे विच वर्ब की गिवन है। जरूरी नहीं है कि हमेशा आपां नूं हैल्पिंग वर्ब ही गिवन होगी, कई बार आपां नूं मेन वर्ब भी गिवन हो सकती है। So our next rule is, which is a rule number 6। So rule number 6 की है अपने कोल, indefinite pronoun such as someone, somebody, each, nobody, anyone, next one, etc. always take singular verb। इनडेफिनेट प्रनाउन का बेसिकली मतलब क्यों होंगे कि जदों आपां नूं सेंटेंस दे विच नहीं गिवन कि बेसिकली आपां किस परसन के बारे गल कर रहे हैं। जिवें इत्थे लिखिया समवन, समवन की है, कोई भी हो सकता है, समबडी, ईच, एवरी, नोबडी, एनीवन, इस सारे सब्जैक्ट नूं बेसिकली आपां की बोलते हैं, दैट इज अ इनडेफिनाइट प्रनाउन। इनडेफिनाइट प्रनाउन का मतलब है कि जदों आपां नूं सेंटेंस दे विच इनडेफिनेशन मतलब कि निश्चित नहीं है कि किस बारे आपां गल कर रहे हैं, तो उस केस दे विच हमेशा आपां हैल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब केड़ी यूज करांगे, सिंगुलर। हुण सिंगुलर दा अगेन मतलब की है, या तो आपां इज यूज करांगे या फिर आपां होर की यूज कर सकते हैं, हैज। उस तो बाद की है अपने कोल वॉज, या सिंपल वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दे नाल आपां की ऐड करांगे, एस ओ ई एस। तो इसनूं बेसिकली आपां की बोलते हैं, सिंगुलर वर्ब। जिवें कि अपना पहला सेंटेंस की गिवन है, एवरीवन नोज हिम। हुण देखो एवरीवन की है, इंडेफिनिट प्रनाउन है, सो इसके लिए आपां हेल्पिंग वर्ब केड़ी यूज करांगे या फिर मेन वर्ब केड़ी यूज करांगे, सिंगुलर। हुण इत्थे आपां ने वर्ब केड़ी यूज कीती है, नोज। नोज बेसिकली वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दे नाल की ऐड होया है, एस, जिसनूं आपां केड़ी वर्ब बोलदे आ, दैट इज अ सिंगुलर मेन वर्ब। नैक्सट अपने कोल है, somebody has stolen the purse। हुण देखो somebody भी केड़ा सब्जेक्ट है, दैट इज अ इंडेफिनेट, सो इस दे लिए भी आपां हेल्पिंग वर्ब केड़ी यूज करांगे, सिंगुलर, विच इज अ हैज। ईच पर्सन इज नॉट ट्रस्टवर्दी। हुण जिवें पहला अपने कोल सब्जेक्ट कौन है, दैट इज अ ईच। हुण ईच तो बाद आपां हेल्पिंग वर्ब केड़ी यूज करांगे, सिंगुलर। एनीवन हैज टू कम फॉर हेल्प। सो एनीवन दे नाल भी आपां केड़ी हेल्पिंग वर्ब यूज करांगे, सिंगुलर।
ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਗਿਵਨ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਸਿੰਗੂਲਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਹੈ दैट इज द रूल नंबर 7। सो रूल नंबर 7 की है, इंडेफिनिट प्रनाउन विच इंडिकेट मोर दैन वन, कि जदों भी अपने को इंडेफिनिट प्रनाउन कोई गिवन होए जो कि एक तो ज़्यादा गिनती नूं दर्शांदा है, जिवें कि सैवरल, फ्यू, बोथ, मैनी, तो इन्हां सब दे लिए आपां वर्ब किहड़ी यूज़ करांगे, प्लूरल। हुण देखो सैवरल का मतलब की हुंदा है, कई। फ्यू का मतलब भी की होंगे, कई। मतलब कि फ्यू आपां कदों यूज़ करते हैं, जिहड़ी चीज़ां नूं गिणिया जा सकता है, कोई चीज़ां की होण काउंटेबल होण, उन्हां दे लई आपां की यूज़ करते हैं, फ्यू यूज़ करते हैं। उस तो बाद अपने कोल है बोथ एंड की है मैनी। तो अगर अपना सबजैक्ट की है प्लूरल है, तो उस केस दे विच आपां वर्ब भी किहड़ी यूज़ करांगे, प्लूरल। जिवें इत्थे लिखिआ है, बोथ ऑफ द बुक्स रिक्वायर केयरफुल रीडिंग। हुण देखो बोथ तो बाद अपना नाउन है, जो नाउन की है अपने कोल प्लूरल है, और उस केस के विच आपां वर्ब भी किहड़ी यूज़ करांगे, दैट इज द प्लूरल वर्ब। बोथ ऑफ द बुक्स, बुक्स की है अपने कोल नाउन है, किस तरह का नाउन है, प्लूरल नाउन, और बुक्स की है काउंटेबल है। उस तो बाद जो रिक्वायर है ये अपने कोल मेन प्लूरल वर्ब है। ठीक है जी, रिक्वायर केयरफुल रीडिंग। नेक्स्ट अपने कोल है, few number of persons are present in the auditorium। सो few तो बाद भी आप बेसिकली नाउन किहड़ा यूज़ करांगे, प्लूरल नाउन, और आप वर्ब भी किहड़ी यूज़ करांगे, प्लूरल वर्ब। सो बेसिकली जिहड़े भी अपने कोल इंडेफिनिट प्रनाउन गिवन है, सैवरल, फ्यू, बोथ, मैनी, इन्हां तो बाद जो अपने नाउन यूज़ करना है, नाउन ज़्यादातर आप किहड़ा यूज़ करते हैं, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब है जिवें कि आम नाम, तो कॉमन नाउन अपने कोल प्लूरल होना चाहिए, और हैल्पिंग वर्ब भी आप किहड़ी यूज़ करांगे, प्लूरल। जिवें नैक्सट लिखा है, माई फ्रेंड्स हैल्प मी इन डिफिकल्ट सिचुएशन, मैनी फ्रेंड्स, सॉरी। सो मैनी दे नाल अपना नाउन कौन है, फ्रेंड्स है। नाउन किस तरीके का है, दैट इज अ प्लूरल नाउन, और वर्ब अपने कोल की है, हेल्प। और हेल्प किस तरह की वर्ब है, दैट इज अ मेन वर्ब, जो कि सिंपल वर्ब की किहड़ी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। सो सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप की बोलते हैं, मेन वर्ब। सो ये कुछ बेसिकली आप 7 रूल ने जिहड़े सबजैक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो इस टॉपिक के अपने डिस्कस किए हैं। सो नैक्सट वीडियोज़ दे विच जो भी अपने रिमेनिंग रूल्स ने उन्होंने आप डिस्कस करांगे। आई होप कि तुहानूं समझ आया होगा। सो अगर तुहाडी कोई भी इंक्वायरी है, जो नंबर तुहानूं गिवन है, इस नंबर के उपर तुसीं कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टिल दैन, सो थैंक यू सो मच।